आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। तो आज की इस मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की सेवाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर ओपीएस बहाल की जाए। जैसा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ पर हरियाणा में यूपीएस लागू कर दी, तो उस यूपीएस को तो कर्मचारी पहले से नकार चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को शायद विदित नहीं है या फिर उनको किसी ने बताया नहीं कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से 25 से केंद्र में यूपीएस को लागू कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये अभी जो हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था, लोकसभा में हमारे वित्त मंत्री जी ने सवाल के जवाब में ही आंकड़े दिए हैं कि केंद्र सरकार के 28 लाख कर्मचारियों में से केवल और केवल 37,000 कर्मचारियों ने यूपीएस का चुनाव किया है। तो आप समझ सकते हो। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की महत्वपूर्ण बैठक कुरुक्षेत्र में हुई। संपन्न प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में ब्लॉक, जिला व प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी हुए शामिल। आंदोलन की समीक्षा हुई व आगामी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कुरुक्षेत्र में हुई। भारी बारिश के बावजूद प्रदेश के हर जिले से जिला पदाधिकारी पहुंचे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में प्रदेश महासचिव ऋषि नैन द्वारा बैठक का संचालन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे सभी पदाधिकारियों का जिला अध्यक्ष नरेंद्र फुले व उनकी कार्यकारिणी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी से प्रदेश मुख्य सलाहकार डॉक्टर प्रमोद ईष्टकान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर, कोषाध्यक्ष ज्ञान गिल, ऑडिटर विजय भुना, उपाध्यक्ष देवराज बालियान, पुरुषोत्तम मजोका, डॉक्टर बलराम आर्य, मोनिका भारद्वाज, अरविंद यादव, कुलदीप शर्मा, दिनेश, जितेंद्र गुलिया, नरेंद्र जानगड़ा, नरेंद्र मान आदि उपस्थित रहे। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। पार्टी आपके साथ है। आज सुझावी समेत मांग हमारी समिति के प्रदेशाध्यक्ष श्री विजेंद्र धारीवाल जी, राज्य महासचिव श्री ऋषि नैन जी, विजय भुना जी, समस्त राज्य कार्यकारिणी सभी कार्यक्रम दिया था और सारे जिलों में बड़े प्रभार से, बड़े जोश से के साथ अपना बहुत ही सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। धन्यवाद प्रधान जी का। आगे पीछे किसी भी क्षेत्र 1 अगस्त का जो कार्यक्रम था, मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में तैयारी करनी थी। साथ में मेरी वाइफ की सर्जरी हुई थी, वो भी मुझे देखना था। तो मैंने मैनेज किया जैसा मेरे को समय समय पे राज्य किसी कारणवश जो भी कारण रहे नहीं हम वहाँ पहुँच पाए। मायूसी आई, लोग नेगेटिव व्यू हुए हमारे साथी कर्मचारी। महिलाओं की शक्ति अब की बार ज्यादा थी, मैं ये कहूँगा। जब साथी भी बोल रहे थे महिला शक्ति जोड़ना आपसे, आज हम मेघा बरसाएंगे, आज हम मेघा बरसाएंगे। ऋषि नैन ने बोला कि यूपीएस इसने एक बार अडॉप्ट कर लिया, दोबारा वो छोड़ नहीं सकता। सिर्फ हमारी ताकत को देखते हुए सरकार ने अभी नजदीक ही ये बोल दिया कि भी आप यूपीएस को रिटायरमेंट के साल पहले छोड़ सकते हो। आश्वासन देता हूँ कि जज्जर जिला हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरे से पहले एक वक्ता साथी थे, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी जो मांग कर्तव्य था और कोशिश करेंगे कि और अधिक प्रयास अपने जिस मुहिम में हम लगे हुए हैं उसके लिए हम करें। चुनाव एक कर्मचारी नहीं, ब्लॉक की टीम नहीं, जिला की टीम में जोड़ना। दूसरा हमारे जो जिला प्रधान सुशील कटारिया ने बताया, संघर्ष समिति का जो है वो बिल्कुल जीरो पे ही हमारा निकलना चाहिए। तो मेरा जो है
राज्य कार्यकारिणी से भी कि फरीदाबाद जिला ऐसा जिला है जो बहुत सारे क्षेत्रों का, बहुत सारे प्रदेशों का एक मिला जुला मल्टी कल्चर सिटी महानगर बन चुका है और जिलों से उसका प्रारूप स्वरूप सब कुछ अलग है। अभी ब्लॉक की बात यहाँ चल रही थी, उसमें 2 ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक के नाम पे तो टीम कभी से भी नहीं थी वहाँ, ये सच्चाई है, सभी लोग उससे वाकिफ हैं। और इसलिए मैं चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदगी की उड़ान का भी थोड़ा ध्यान चाहूंगा। इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है, देखिए आप लोग सब जानते हैं कि सरकार नहीं है और समय भी बहुत ज्यादा है। उभाऊ कार्यक्रम हम ना करें, ज्यादा बड़े कार्यक्रम ना करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि देखो अब 2018, 2022 और 2024 ये साल ऐसे रहे हैं जब हमारे सभी विभागों में नए कर्मचारी आप लोगों के पास आए हैं, हम लगभग सभी विभागों के लोग, और आप लोग ये मानने से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि उन नए साथियों तक आज तक हम नहीं पहुंचे। तो इसलिए प्रधान जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि लगभग हर जिले में ये जो अगस्त का महीना तो आप समझो खत्म हो गया, सितंबर और अक्टूबर, 25 नवंबर तक हमारे पास 2 महीने हैं। तो आप लोगों से पहला निवेदन ये है कि आप जिला और राज्य प्रधान और महासचिव जी से कि महिला को मुख्य धारा में लाकर इन्हें उसी सम्मान के अनुरूप सम्मानित कराए जिसके लिए हकदार है। इनको अलग से किसी प्रकार की कोई बर्डन न देना। दूसरी बात क्या है, एक महत्वपूर्ण विषय लगभग 1.8 मिलियन OPS हर रोज सोशल मीडिया पर लिखे जाते हैं। 1.8 मिलियन, और ये अगर एग्जाम है आपको संसार में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शब्द है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल पर सर्च करें। गूगल बारिश कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, आंधी होगा, तूफान होगा, उन सबसे लड़ते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। और कई बार साथी हौसले और बात केवल और केवल समर्पण की है कि हम अपने मुद्दे के प्रति और अपने संगठन के प्रति कितने समर्पित। जब परिवार बना होता है तो परिवार में बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन वो आंदोलन और संगठन के अनुकूल होती है तो हम उसको मान लेते हैं कि हमारे निर्णय कई बार हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत से साथियों ने कुछ सुझाव दिए लेकिन निर्णय कुछ और हो गया। कई बार हमारे बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं जहां पे OPS बहाल भी हुई, वहां पर बहुत मजबूत आंदोलन भी हुए। ऐसी पड़ोसी राज्य भी है जहां अभी विचाराधीन है, पंजाब जहां पे OPS के लिए सरकार विचार करती है। लेकिन जब आंदोलन की बात होती है, जब संघर्ष की बात होती है, तो हरियाणा प्रदेश का नाम सबसे पहले लिखा है। हम कितने बड़ा आंदोलन करें, आखिर में जाना संवाद की तरफ पड़ता है। और पहली कड़ी होती है यही कि सरकार से हम प्रयास करें कि सरकार से हमारी वार्ता हो, हम अपनी बात को मजबूती से उनके सामने रख सकें और सरकार उसके ऊपर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दे। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति और ये सड़कें जैसे पहले गूंजा करती थी ऐसे फिर गूंजना शुरू कर। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें हमारी टीम को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ तमाम जिला प्रधान बैठे हैं, राज्य कार्यकारिणी बैठी है और जिला की कार्यकारिणी हमारी बैठी है, ब्लॉक के पदाधिकारी हमारे कई बैठे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सबसे पहले आप तमाम साथी जो यहाँ फैसले उनको गंभीरता से लें और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक तमाम जिले अपने सभी ब्लॉकों की
ब्लॉक कार्यकारिणी के साथ मीटिंग जरूर कर लें। 15 सितंबर तक ये मीटिंग करके और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रभारी लगाया गया है हर जिले का। प्रभारी का मतलब होता है सहयोगी, उनको सहयोग करना है जिला कार्यकारिणी का भी और राज्य कार्यकारिणी का भी। उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसका विस्तार करने का काम करेंगे। जहाँ किसी कारण से निष्क्रियता है वहाँ पर नई ब्लॉक कार्यकारिणी बनाने का काम करेंगे। और मैं निवेदन करूँगा कि ये काम 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हो जाए और ये सभी ब्लॉकों की कार्यकारिणी की लिस्ट राज्य कार्यकारिणी को अपने प्रभारियों के थ्रू जरूर भेज दें। साथ में फिर हमारा जागरूकता कार्यक्रम हमने शुरू करना है। साथियों का बार बार एक चीज़ आई कि नए साथी बहुत ज्वाइन हुए हैं, 25 से 30 हज़ार नई भर्तियाँ हुई और वो नए साथी विभागों में आए हैं, उनको हमारे साथ जोड़ना है। और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं कई जिलों में जिनसे शायद हमारी दूरी बनी रही, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। हालांकि उन विभागों से भी बहुत सारे पदाधिकारी हमारे पास आए, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो इस विस्तार में एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जिला मुख्यालय पर आपके लगभग सारे विभाग हैं, हर एक विभाग का एक प्रभारी जरूर नियुक्त करें उसी विभाग की। हालांकि डेट यही है 1 सितंबर, लेकिन हम इसको 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक हम जागरूकता कार्यक्रम रखेंगे ताकि हम हर विभाग में जाकर हर हमारे जो प्रभारी हम ब्लॉक के या हमारे विभागों के बनाएंगे, उनके माध्यम से वहाँ के तमाम कर्मचारियों को एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के प्रति जागरूक किया जा सके। कहीं भी किसी भी साथी को आपको सहयोग की जरूरत है, आपको लगता है कि धारीवाल जी को बुलाकर सहयोग चाहिए, ऋषि नैन जी को बुलाना है, अनूप को बुलाना है, किसी भी साथी का आपको सहयोग चाहिए, आप बताएं, हम निश्चित तौर पर आपके सहयोग के लिए आपके साथ खड़े हैं। कहाँ तक हमारी शिकायतें हुई, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके दबाने की कोशिश करी, पर्सनल धमकियां तो हमने कभी जिक्र ही नहीं किया, पर्सनल लालचों का तो हमने कभी जिक्र नहीं किया। यही विश्वास पूरे हरियाणा के कर्मचारियों का आपके ऊपर है। भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ एक एक पदाधिकारी साथी, एक एक योद्धा ना तो किसी दबाव से दबेगा और ना किसी लालच में बिकेगा। और ये जो इतने साथी हैं ऐसे नहीं मिले, ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने ढूंढे हैं। एक साथी को विभाग से, जिलों से ढूंढ के हमने इकट्ठा किया है। आप सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता दिखाओ। जो साथी सक्रिय हैं ये बैठे अपने प्रमोद जी, और कई साथी ऐसे हैं जो सक्रिय हैं लगातार। और आप एक काम करना, जब 25 नवंबर की रैली होगी, आप 25 नवंबर तक लगातार डेली अपनी एक पोस्ट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डालो अपने आंदोलन की, अपने ओपीएस बहाली की। और जब रामलीला मैदान में जाओगे तो आपको जानने वाले हजारों साथी मिल जाएंगे, दूर से पहचान लेते हैं, इनका प्रमोद इष्टकोण जी जाने लग रहे हैं, सुशील कटारिया जी जाने लग रहे हैं, ऋषि नैन जी जाने लग रहे हैं। वो किस माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से। और आज उत्तर प्रदेश को देख लो भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन फील्ड की आपकी सक्रियता देखो, वहां की देखो, सोशल मीडिया की आपकी सक्रियता देखो और वहां की देखो। यूपी का आंदोलन सबसे ज्यादा क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पर हर साथी सोशल मीडिया पे सक्रिय है। एक बात आ जाती है ना, सारे उस चीज को शुरू कर देते हैं डालना, और कुछ नहीं होता भाई। मैं तो कोई ऐसा दिन नहीं होता जब फेसबुक पर अपनी पोस्ट नहीं डालता हूं। कोई ऐसी बात नहीं होती जब कर्मचारियों से जुड़ी हो, ओपीएस के मुद्दे से जुड़ी हो या अन्य मुद्दे से, उसके ऊपर प्रतिक्रिया ना देता हूं। देख लो मेरा फेसबुक पेज खोल के, जब मर्जी देख लेना। और फिर भी मैं पता नहीं क्यों अपने साथी ये घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, शेयर कर लो और नहीं कुछ करते तो कुछ भी नहीं होगा। प्रधान भी महिला आके ये कहती है मैं ब्लॉक प्रधान का काम कर सकती हूँ, मैं जिला प्रधान का काम कर सकती हूँ, उसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाओ। उप प्रधान का कर सकती है, उप प्रधान बनाओ। सचिव का कर सकती हैं, सचिव बनाओ। तो निश्चित तौर पर उनको मुख्य धारा में जोड़ते हुए हम आगे बढ़ाने का काम करें। और आजकल तो संख्या भी महिलाओं की ज़्यादा है। केंद्र सरकार से ओपीएस बढ़ाने की मांग कर रही है और इसके लिए रैलियां, धरने, प्रदर्शन लगातार हमारे चलते रहते हैं और सरकार से वार्ता भी, वार्ता के लिए भी प्रयास करते रहते हैं।
तो आज की इस मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की सेवाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर ओपीएस बहाल की जाए। जैसा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ पर हरियाणा में यूपीएस लागू कर दी, तो उस यूपीएस को तो कर्मचारी पहले से नकार चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को शायद विदित नहीं है या फिर उनको किसी ने बताया नहीं कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से 25 से केंद्र में यूपीएस को लागू कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये अभी जो हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था, लोकसभा में हमारे वित्त मंत्री जी ने सवाल के जवाब में ही आंकड़े दिए हैं कि केंद्र सरकार के 28 लाख कर्मचारियों में से केवल और केवल 37,000 कर्मचारियों ने यूपीएस का चुनाव किया है। तो आप समझ सकते हो कि बाकी कर्मचारी यूपीएस को नकार चुके हैं। और हरियाणा प्रदेश में भी जो 1 सितंबर से यूपीएस लागू की गई है, तो उसको भी हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी नकार चुका है। और निवेदन करते हैं कि कोई भी नीति लागू करने से पहले जिनके लिए लागू की जा रही है, उस वर्ग से चर्चा जरूर की जाए, उस वर्ग के साथ उनकी उस नीति के अंदर जो कमियां हैं उनके सुझाव जरूर दिए जाए। इसलिए आज हम इस मीटिंग के बाद यहाँ कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के ओएसडी कार्यालय इंचार्ज कैलाश सैनी जी से भी मिलेंगे और उनको हम अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और उसके साथ साथ हम उनसे निवेदन भी करेंगे कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमारी कार्यकारिणी, हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ एक मीटिंग करे, आधिकारिक मीटिंग करें जिसमें अधिकारी भी हों और खुलकर इसके ऊपर चर्चाएं हों, इसकी विसंगतियों के बारे में विचार विमर्श किया जाए और ओपीएस बहाली की तरफ कदम बढ़ाएं। कि संघर्ष और संवाद, जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों के अंदर एक रोष होगा और वो रोष हमारी टीम तक पहुंचेगा, हमारी कार्यकारिणी तक पहुंचेगा और निश्चित तौर पर हमारी कार्यकारिणी आंदोलन की तरफ जाने का काम करेगी। और आपने देखा भी होगा कि संघर्ष समिति ने जब भी आंदोलन दिए हैं, चाहे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं कि जिसके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज करके भी उसको दबाने का काम किया, लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं, क्योंकि ये एक कर्मचारियों और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई है। और भविष्य की लड़ाई के लिए जब तक उसका समाधान नहीं हो सकता तब तक आंदोलन नहीं रुकता। और दूसरा, संवाद। हम हमेशा सरकार को कहते हैं कि आंदोलन भी तो संवाद का ही रास्ता है। आप पहले से ही अगर कर्मचारियों के साथ हमारी संघर्ष समिति का संवाद जारी रखेंगे, एनपीएस और यूपीएस की कमियों को हमसे जानकर उसके ऊपर सुधार करने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में ना तो हमें आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। और जब आप कर्मचारियों के मनोभाव को समझते हुए, उनके भविष्य को समझते हुए, 25 से 30 साल की उनकी सेवाओं को समझते हुए उनके लिए ओपीएस बहाल करोगे, तो यही कर्मचारी आपका स्वागत भी करेंगे और आपका धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में कुछ लोग भी जाएंगे यूनिवर्सिटी को ज्ञापन देने या सभी लोग? देखिए, हमारी सारी कार्यकारिणी, हमारे लगभग यहाँ जिला प्रधान, जिला महासचिव और उनकी कार्यकारिणी आई हुई है। हमारे राज्य की पूरी टीम बैठी है, सारे के सारे साथी वहाँ पर जाएंगे और अपनी बात को कैलाश जी के सामने रखेंगे ताकि वो मुख्यमंत्री जी से बात करें, जल्द से जल्द इसके ऊपर एक मीटिंग और मुख्यमंत्री जी हमारी वार्ता कराएं। और अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर हमारी मजबूरी है कि हम आंदोलन का रास्ता चुनेंगे और उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी फिर से विचार। उसको लेकर सरकार ने एक नई स्कीम भी ले आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसका बेनिफिट नहीं हो पा रहा। हालांकि हमने डिटेल इसमें पूरी डाली है और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस मुद्दे को समझे, इस मुद्दे को सुने। और सुनेंगे तो केवल ये नहीं कि कुछ कर्मचारियों की मांग है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 2 लाख कर्मचारी एनपीएस में स्टे और जितने भी आज भर्तियाँ हो रही हैं वो सारे एनपीएस में आ रहे हैं। और यूपीएस का तो ऐसा है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दी थी 1 अप्रैल 25 से और जून तक का समय दिया था कि इसको अडॉप्ट कर सकते। लेकिन अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी अभी लोकसभा में जवाब था कि अभी तक केवल 28 लाख में से 37,000 कर्मचारियों ने ही इसको अडॉप्ट किया है और वो भी वो कर्मचारी जिनकी सर्विस लेंथ बहुत कम है। तो निश्चित तौर पर समझ सकते हो कि अभी तक यूपीएस की तरफ किसी का रुझान नहीं है। उसका कारण ही है कि एक तो हमारा जो जितना भी पैसा काटा जा रहा है, सरकार भी दे रही है 14%, हमारा भी कट रहा है, उसका ना तो हमें बेनिफिट हो रहा है और ना सरकार को ही बेनिफिट हो रहा है। सरकार को भी तो कुछ बेनिफिट हो उस चीज़ का। तो और वो सारा पैसा मार्केट में ही इन्वेस्ट रहेगा, कर्मचारी को बेनिफिट नहीं होगा। तो इन बहुत सारी कमियां हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिकारी की एक मीटिंग हो जिसमें चाहे वित्त विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं। पहले भी एक कमेटी बनी थी 2023 में हरियाणा में, एक ही मीटिंग हमारी हुई थी 3 मार्च को 2023 के, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। उस
कमेटी की दोबारा से वार्ता का दौर शुरू करवाया जाए, ताकि हमारी विसंगतियों को दूर करके और एक जो कर्मचारी सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ा जा सके। मैंने आपके बीच में आई कि मुख्यमंत्री जी हमारी नहीं, ये मुख्यमंत्री तक मैं पहुंचा दूंगा, और आप जिस भावना से प्रेजेंट कर रहे हो ना मेरे सामने, बिल्कुल सेम तरीके से मैं उनको कहूँगा, ठीक है ना। और बाकी मेरा तो एक मैसेंजर का काम है आपकी चिट्ठी वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है ना। वो सर्टेनली निर्धारित करके लोगों से मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, क्योंकि हर संडे को कोई ना कोई संगठन आ रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं अपनी उनको लेकर, समस्याओं को लेकर। तो आपकी भी समस्याएं हैं सर्टेनली, इसको मुख्यमंत्री जी हम तो यही हमसे उम्मीद करेंगे और आपके माध्यम से कि वो जल्द से जल्द हमारे प्रतिनिधिमंडल जितने सदस्य कहेंगे हम पहुंच जाएंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।